हमारे पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रों की बधाई देना चाहता हूं और ऐसे शुभ मौके पे आपको हमने बुलाया और आप आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये शुद्ध तौर पे डेवलपमेंट से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरा आपसे ये आग्रह भी रहेगा कि राजनीतिक तौर पे सवाल जो है आप हमारे से ना करें, क्योंकि फिर आप राजनीति को आगे ले आएंगे, जो विकास का मसला है वो पीछे छूट जाता है। और आज का हमारा सबसे लक्ष्य जो हमने जब हम राजनीति में आए और हमने ये तय किया था कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के बीत एरिया को पीने का और खेत का पानी जो है पहुंचाएंगे। ये हमने सबसे बड़ा वायदा इलाके की जनता से किया था और जनता ने इसको पूर्ण करने के लिए हमें समय भी दिया। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बीत क्षेत्र के खेतों को पानी देने के लिए बीत क्षेत्र सिंचाई योजना 2 75 करोड़ रुपए की हमें मंजूरी प्राप्त हुई है और इसके लिए हमने बहुत जद्दोजहद की और लगातार हम केंद्र सरकार के पास जा रहे थे और केंद्र में जो मंत्री हैं पाटिल जी, उनसे हमारे कई राउंड मुलाकातें हुई, कई राउंड हमने उनसे बातचीत की। वहाँ के जो सेक्रेटरीज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ भी हमारे ऑफिसर लेवल डेलिब्रेशंस हुई और अंततः जो है हमें कल बीत क्षेत्र सिंचाई योजना 2 की मंजूरी प्राप्त हो गई, जो कि 75 करोड़ रुपए की है। अब इसके साथ ही बीत का जो खेत का मसला था, जो खेत प्यासे थे और वहाँ फसलें लहलहा पाएंगी, तो ये पहला चरण 42 करोड़ रुपए का बीत क्षेत्र सिंचाई योजना हमने बनाया था, तो उसमें 42 करोड़ रुपए लगे थे, तो हमने स्वां से पानी ऊपर लेके गए थे, लेकिन उससे पूरा क्षेत्र सिंचित नहीं हो पाया। और उसके बाद हमने ये सेकंड प्रपोजल बनाई और सेकंड प्रपोजल को लेके इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत जद्दोजहद की हमारे मैं आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट आवर ऑफिसर्स जो हेडक्वार्टर लेवल पे हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो यहाँ पे एससी हैं, हमारे एक्सियन हैं, इन्होंने बहुत मशक्क़त की इसके लिए और इनको दर्जनों बार दिल्ली जाना पड़ा और ये गए और हमें इस जो है इसकी अप्रूवल्स के लिए इंतज़ार था। अंततः वो समय आ गया और मैं समझता हूँ कि बीत क्षेत्र के साथ आप सब लोग वाकिफ़ हैं। जब मैं 2003 में पहली दफ़ा चुनाव जीता था, उस समय स्थितियाँ ये थी कि खेत के पानी की तो कल्पना करना ही अलग बात थी, पीने के पानी की बात होती थी कि क्या हम पीने का पानी वहाँ पहुँचा पाएंगे। उससे पहले जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा कि तालाबों में एक ही जगह जो है आदमी नहा रहा है, वहीं पे जो है पशु को भी नहलाया जा रहा है, भैंस को भी नहलाया जा रहा है। उस परिस्थिति से हम निकले हैं और आज हम
एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम किसी भी एरिया को compete कर सकते हैं, पीने के पानी में भी और खेत के पानी को लेके भी। और साथ में पानी की जो चार्जिंग का मसला है वो भी हमने उसमें भी कामयाबी हासिल की है कि बीत इलाके की जो पंचायतें हैं, लगभग 22-23 पंचायतें थी। 22 बीत जो है 22 गांवों के बारे में ऐसी धारणा थी कि लोग वहां पे अपनी लड़की नहीं देते थे शादी करने के लिए। ये कहते थे कि वो पानी भरती मर जाएगी, वो घड़ा सिर पे लेके आएगी, दूर से लेके आएगी, कुएं से पानी निकालना पड़ेगा। एक वो समय था और एक आज का समय है। तो मैं समझता हूँ कि हमने ओवर द इयर्स वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगाए और लगभग हर माजरे तक पहुंचने की कोशिश की, ट्यूबवेल्स लगा के हर गांव तक पहुंचने की कोशिश की। और अब बीत के लगभग हर गांव में ट्यूबवेल्स पहुंच गए हैं। और जहां नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे जो है हमारी इन स्कीमों से पानी पहुंच जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी राजनेता का जीवन में कोई लक्ष्य होता है कि वो क्या अपने इलाके के लिए क्या करेगा। तो हमने ये वायदा किया था, हमारा ये लक्ष्य था, हमारी ये मंजिल थी। और उसमें जब कामयाबी हमने हासिल की है तो ये हम आपसे शेयर करना चाहते थे। और आज बीत इलाके में आप देख रहे हैं कि सुबह गाड़ियां निकलती हैं, सब्जी की गाड़ियां निकलती हैं, कोई मटर लेके जा रहा है, कोई कद्दू लेके जा रहा है, कोई पेठा लेके जा रहा है, या फिर आलू लगाने शुरू कर दिए लोगों ने। तो और कई तरह की फसलें जो हैं वहाँ पे लगनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जब ये हमारी योजना पूरी परवान पे आ जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसके बाद बीत के सारे गांव जो हैं वो पूरी तरह मुख्य धारा में शरीक हो जाएंगे। तो जो बीत क्षेत्र सिंचाई योजना 2 है, ये 74.42 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। राज्य सरकार अपना शेयर देगी, जो 10% के आसपास शेयर है वो प्रदेश सरकार देगी, और बाकी 90% जो है 66.98 करोड़ केंद्र सरकार हमें उपलब्ध करवाएगी। और इससे लगभग 1874 हेक्टर, जो कि 50,000 कनाल के आसपास की लैंड बनेगी, वो कृषि के योग्य हो जाएगी। और इस योजना में लगभग 12 कलेक्शन टैंक बना के पंपों द्वारा पानी जो है बीत की धरती पर पहुंचाया जाएगा स्वां से। और इससे पहले जो था उठाऊ सिंचाई योजना, जो बीत क्षेत्र 1 थी, उसकी लागत 42 करोड़ थी और उसमें 9 गांव कवर हुए थे और 1122 हेक्टर लैंड थी और 29,000 कनाल भूमि को सिंचाई उपलब्ध होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट मसला यही था कि हम बीत को पूरी तरह जो है बीत के खेत को पानी दे पाएं और बीत के लोगों को पीने का पानी दे पाएं। इस समय तो आपकी जानकारी के लिए 325 करोड़ रुपया जो है हम बीत हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी पे खर्च रहे हैं इस समय। और उसमें से 66 करोड़ रुपया अभी हम ने ऊपर बीत में लगाया है। इससे पहले 75 करोड़ की सैंक्शन आने से पहले और सरकार बनने के बाद 66 करोड़ रुपए हमने लगाया है, जिसमें आप देखते हैं पोलिया में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर स्टोरेज टैंक बना है और दुल्हड़ 50 लाख लीटर की कैपेसिटी का टैंक है वो, और 25 लाख लीटर की कैपेसिटी का टैंक दुल्हड़ में बना है। और पाइपें बिछी हैं जिसको कि हम फिर बल्क ड्रग पार्क को भी इससे हम पानी पहुंचा देंगे। और वहाँ पे जो पाइप्स हैं वो सारी हमने डाल दी है। वो 66 करोड़ रुपए के लगभग पैसा हम खर्च चुके हैं। और बल्क ड्रग पार्क को भी जब भी पानी की जरूरत पड़ेगी, हम इस पोजीशन में हैं कि उनको हम सबसे पहले पानी मुहैया करवा सके। तो वो काम भी हमारा कंप्लीट है और मैं चाहूँगा भी कि प्रेस उसको विजिट भी करे।
और उसको देखें कि किस ढंग से ये टैंक्स बने हैं, किस ढंग से ये वहाँ पे पंपिंग मशीनरी लग रही है, या किस ढंग से वहाँ पे पाइपें, बड़े डाई की पाइपें वहाँ पे लगाई जा रही हैं। और 12 करोड़ रुपए से हम वहाँ के तालाबों का चार्जिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। अभी आप पुब्बोवाल का जो है तालाब आपको मैं विजिट करने का आग्रह करूंगा, या हमारे जल शक्ति के ऑफिसर्स आपको वहां लेके जाएंगे तो आप देखना। उसके बाद दुल्हड़ का शुरू हो गया है, और ऐसे ही हीरा का, बीटन का, ये सब 2-2 करोड़ रुपए की लागत से जो है चार्जिंग इनकी होगी। क्योंकि अगर हम पानी इनका निकालेंगे तो चार्जिंग के लिए भी उसका बंदोबस्त करने के लिए हमने अभी 12 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाया है। और साथ में जो है वाटर सप्लाई पे हम 105 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। 105 करोड़ रुपया हरोली विधानसभा क्षेत्र की जो पानी की स्कीमें हैं उनको बनाने के लिए, और इरिगेशन पे 130 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। और जो हमारे जैसे मिटिगेशन का काम है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पंजावर में पानी लोगों के घरों में घुस जाता था, उसको चैनलाइज करने के लिए वो सीधा ही हम लगभग 10-11 करोड़ रुपए की लागत से 13 करोड़ रुपए की लागत से वो वहाँ पे वो नाला ही बना रहे हैं पानी का। वो किस ढंग से ये होगा। और एक बेहतरीन रेस्ट हाउस डिपार्टमेंट का 6-7 करोड़ रुपए की लागत से वो भी बन के अभी तैयार हो जाएगा, ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। तो इस तरह कुल मिला के 325 करोड़ रुपए के आसपास, जिसमें हौदियाँ लग रही हैं, लाइनें बिछ रही हैं। तो पानी के क्षेत्र में हरोली में निर्णायक काम युद्ध स्तर पे जो है चल रहा है, और ये निर्णायक डेवलपमेंट है। मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिशियन को उसके लाइफ टाइम में कोई काम मिलता है कि क्या वो उसको मुकम्मल कर पाते हैं। तो हम ये जो हमारा वायदा था कि हम बीत को पानी देंगे, बीत के खेत को पानी देंगे, और उस समय ये लगता था कि जब आज से 22-23 साल पहले हमने ये बात की थी तो लोगों को लगता था कि ये मजाक कर रहे हैं, या ये वोट की राजनीति के हिसाब से ये बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो है वो सारे बंधन तोड़ के हम आगे निकल गए हैं, और एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गए हैं जनता से किए हुआ वायदा निभाने के लिए। और आपने देखा होगा कि हम जगह जगह प्याऊ लगा रहे हैं। पुराने जमाने में तो जब प्याऊ लगाते थे तो बड़ा पुण्य का काम समझा जाता था। और मैं समझता हूँ कि जल शक्ति डिपार्टमेंट अगर हमें मिला है तो मैं समझता हूँ कि शायद इसीलिए हमारे पास आया है कि लोगों को पानी पहुँचाना जो है एक पुण्य का काम है। और वो हमारे देश में तो आप देखो, लोग पानी से ही हर काम शुरू करते हैं, और कोई पूजा भी शुरू हो तो आप जो है उसी से करते हैं। आप कुंभ को नहाने के लिए जाते हैं, अब आप गंगा नहाने के लिए जाते हैं, हरिद्वार नहाने के लिए जाते हैं, या हम जो भी काम करते हैं पानी को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उस हिसाब से हमें प्रदेश में पानी का काम करने का जिम्मा मिला, और जिले में पानी का काम करने का, और ख़ास तौर पे उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए बनने का मौका मिला जहां पानी एक स्वप्न माना जाता था। तो उसमें हमने काम किया, और हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां हम ये मान सकते हैं कि अगर राजनीति को अब आप कहें कि सफलता की प्रकाष्ठा पे हमने पहुंचाना था, वो हमने पहुंचा दिया। और इससे पहले हमने फिनांसिंग के लिए भी जो है लगभग 350 करोड़ रुपया, कांगड़ा की सिंचाई योजना थी, 300 करोड़ रुपए लगने के बाद पिछले 12 साल से बंद पड़ी हुई थी, वो भी हमने केंद्रीय मंत्रालय से उठाया था और उन सैंक्शन हासिल की। वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो भी जो बनने के बाद जो है बहुत बड़ा काम उस इलाके के लिए हो जाएगा। तो इस ढंग से हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी पैसे का बंदोबस्त हो सके, और हम फेडरल सेटअप में रहते हैं, केंद्र और राज्य के अपने संबंध हैं। कई लोग तो मैं देखता हूँ कि बड़े
इस ढंग से कमेंट्स करते रहते हैं, ये केंद्र ने दे दिया, फलां दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि केंद्र से भी लाने के लिए दम चाहिए, कुव्वत चाहिए। और दूसरी बात यह है कि डीपीआरस बनानी पड़ती हैं और उसके बाद उसको उसके फंडिंग के लिए जो है फॉलो अप करना पड़ता है, मीटिंगें करनी पड़ती हैं, और केंद्र और राज्य के संबंध हैं, और हमारा जो किट्टी है, हमारा जो हिस्सा है, उसको लाने के लिए जो है सिर्फ डीपीआर नहीं, अपना अपना शेयर की भी हमें कमिटमेंट करनी पड़ती है। कितना पैसा हम देंगे तो वो होगा। मैं केंद्रीय मंत्री का भी आभारी हूँ, पाटिल जी का भी, जिन्होंने लगातार जो हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई उसके बाद उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि अब जब भी केंद्र से सैंक्शंस निकलेंगी मैं आपका भी के एरिया जरूर क्लियर करूंगा। और उनके ही आने पे, मंत्रालय संभालने पे, हमें फीना सिंह की भी सैंक्शन मिली थी। तो ये जब हम पिछला चुनाव लड़े और लगातार 5वीं दफा जीते थे, तो हमने 2 बड़े वायदे इलाके से किए थे। एक, हमने ये कहा था कि बीत क्षेत्र सिंचाई योजना 2 किसी भी तरह हम सैंक्शन करवाएंगे, और थोड़ा समय लगा लेकिन अंततः ये सफलता मिली। और दूसरा, हमने ये कहा था कि हम पंडोगा से त्यूड़ी ब्रिज जो है सैंक्शन करवाएंगे। पंडोगा से त्यूड़ी ब्रिज हमारा 50 करोड़ रुपए की लागत से जो है सैंक्शन हुआ सेंट्रल रोड फंड में। जो हमारा हिस्सा होता है पेट्रोल डीजल की एवज में जो है हमें पैसा मिलता है उसमें, या दूसरे कामों की एवज में, तो उसमें भी हम गडकरी जी से मिले और उनसे भी बात की, और उन्होंने भी हमें पंडोगा से त्यूड़ी ब्रिज दिया, जो कि 52 करोड़ रुपए के आसपास लागत से, और वो भी हम बना के तैयार करेंगे। तो ये जो मेजर काम है, पहले हमने हरोली से ऊना ब्रिज मेजर काम था, वो उसके लिए जद्दोजहद की थी। तो लेकिन ये 2 बड़े काम हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट थे, बीत क्षेत्र सिंचाई योजना 2 और पंडोगा से त्यूड़ी ब्रिज। और एक ब्रिज अब हम बहुत जल्दी आपके सामने करेंगे। ये जो हमारा ब्रिज है घालूवाल वाला, ये 1962 में कैरों साहब ने बनाया था, और देन चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने बनाया था, और 62 साल हो गए इसको बने हुए। और इस ब्रिज को हम डबल ब्रिज से रिप्लेस करने के लिए जो है काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि हम इसमें भी सफलता हासिल कर लेंगे। और हमारी सारी डेलिब्रेशंस हो गई हैं, डायलॉग्स हो गए हैं कि किस ढंग से हमने ये एरिया भी जो है ट्रैफिक का हैजार्ड है, छोटा ब्रिज है, तो उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो बड़े काम हैं खास तौर पे पानी और सड़कों के, वो उस पे हम लगातार काम कर रहे थे। बाकी तो जो दूसरे काम कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं कि ये पहली दफ़ा है कि वहाँ पे जल शक्ति का डिवीज़न खुला, या वहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न खुला, या इलेक्ट्रिसिटी का डिवीज़न खुला। ये जो मसले हैं लगातार जो तीनों ऑफिसेज वहाँ पे हों, उससे पहले हमने एसडीएम का ऑफिस, डीएसपी का ऑफिस, ताकि एक पूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी तभी होती है जब उसमें जो है एसडीएम भी बैठे, डीएसपी भी बैठे, और वहाँ पे थाना भी हो, तहसीलें भी हों, कॉलेजेस भी हों। 3 डिग्री कॉलेज हैं, और दो हमारी आईटीआईज हैं, और ट्रिपल आईटी हमने वहाँ बनाया, सेंट्रल स्कूल वो बनाया। लगातार वो विकास का वो है। और सबसे पहले जो 922 करोड़ रुपए का जो हमने चैनलाइजेशन के लिए सैंक्शन हासिल की थी, 1257 करोड़ टोटल लगा है, पौने 1250 करोड़ रुपए के आसपास। उसमें से 922 करोड़ रुपया जब हमारी सरकार थी तो उस समय हमने वो सैंक्शन करवाई थी। वो भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था ऊना जिला के लिए और ऊना के लिए। और उसके बाद अब ये जो हमने चुनाव में वायदे किए थे, हम उनको पूरा करने में सफल हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपके ध्यान में ये बातें ला दूं। और ये भी है कि जो बल्क ड्रग पार्क का मसला था, वो मैंने पहले भी बताया
कि हमने उसमें से पूंजीपतियों को निकाल दिया है। जो मूल प्रपोजल ये थी कि वो पूंजीपति बनाएंगे और वही चलाएंगे, हमने उसमें चेंज कर दी है। और हमने अब वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रोपोर्शनेट किट्टी में हजार हजार करोड़ रुपए की 50-50 के उस पे चल के हम भी पैसा लगाएंगे, राज्य सरकार लगाएगी। और उस पे भी हमने टेंडर स्टेज पे पहुंच गए हैं। हमने लगभग 300-350 करोड़ रुपए के टेंडर उसके कर दिए हैं। और किस ढंग से हमने उस इलाके में आगे बढ़ना है वो किस इसमें अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आज का मसला यही था कि बीज क्षेत्र सिंचाई योजना जो कि एक ख्वाब था वो हकीकत में बदल गया है और वो 75 करोड़ रुपया उस पर खर्च होंगे। और सेकेंडली जो है पंडोगा त्योड़ी ब्रिज जो है हम बहुत जल्दी कंप्लीट करके जनता के समक्ष रखेंगे। और उसके बाद हम उसी इलाके को जोड़ने वाला जो है घलुवाल ब्रिज जो है उसको शुरुआत करेंगे। और बाकी तो जो सड़कों के काम चल रहे हैं या दूसरे काम चल रहे हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इस समय। आप देखें हरोली का कॉलेज जो है लगभग बन के तैयार हो गया है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद इंडोर स्टेडियम खड्ड जो है उस पे काम चल रहा है। कॉलेज हमने पहले शिफ्ट कर दिया था, उसको जितना भी पैसा चाहिए था वो दे के उसको कंप्लीट करवा दिया था। और उसके अलावा हरोली में ब्रिज बन रहा है जो बड़े लंबे अरसे से अवेटेड था, वो ब्रिज 5-7 करोड़ रुपए की लागत से वो ब्रिज बन रहा है। चंदपुर का ब्रिज हमने बना के तैयार कर दिया। ललड़ी में एक ब्रिज बनना है 5-6 करोड़ रुपए का, वो इसमें बन रहा है। और ऊपर गोंदपुर में एक ब्रिज बनना है, तो वो सड़क जो गोंदपुर बैली से लेके बाथूवाली उसको 12 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया है। तो ये सारे, और साथ में बिजली का जो बहुत बड़ा फैसला हमारा हुआ था कि जो बिजली जाती है पंजाब को उससे हम बिजली अपने को उतार सकते हैं। एक तो वो एग्रीमेंट बहुत हमारे लॉन्ग टाइम हित में है कि यहाँ पे हमने बिजली की ज़रूरतें पूरी करनी है। दूसरा जो भाखड़ा से जो है या दूसरे जहाँ पे बीबीएमबी काम कर रहा है वो वहाँ से पानी खींचने के लिए हमें एनओसी की अब ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने वहाँ से पानी की स्कीम बनानी है, कुछ और बनाना है, पहले एनओसी लेना पड़ता था, वो कंडीशन भी अब ख़त्म हो गई। हम कभी भी जो है कहीं से भी कोई योजना ला सकते हैं। और ऊपर जो है आने वाले समय में बच्चों को आंखों में प्रॉब्लम ना हो बिजली के लिए, तो उसके लिए बहुत भारी भरकम राशि हम कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा रहे हैं। और ट्रांसफार्मर्स कोई 100-125 के आसपास ट्रांसफार्मर्स लगा रहे हैं, तारे लगा रहे हैं। तो वो एक लंबा एजेंडा है, ये एक डेवलपमेंट से जुड़ा एजेंडा है, ताकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो किसी समय में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एक बहुत अलग राय लोग रखते थे, सड़कों में भी ये होता था कि लोग इसको पत्थरों का एरिया कहते थे कि जी अगर संतोगढ़ के पास किसी की साइकिल पंचर हो जाती थी तो वो जेजों में उठा के लेके जाते थे। आज वहाँ पे सड़कों का लगभग बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के मामले हैं और उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपने नवरात्रों के बावजूद अपना समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और डेवलपमेंट को डेवलपमेंट के स्पिरिट में आप लें और जो क्षेत्र को आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है उसमें आप जो भी योगदान हमेशा से देते आए हैं उसके लिए मैं आभार भी जताता हूं और उम्मीद भी रखता हूं कि आप इस संकल्प में हमारे साथी बनेंगे। धन्यवाद। सर, जो विकास की गंगा है सर, क्या वो हरोली से ऊना की तरफ की थोड़ी बहुत आएगी सर? ये देखिए, मैंने आपको कहा कोई डिस्प्यूट की बात नहीं है। आज मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूं मैं उसकी बात करता हूं, जिसने मुझे 5 बार विधानसभा में पहुंचाया। और स्पेसिफिक हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जिला में क्या क्या हुआ या जिले में क्या क्या हो रहा है उसको लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करूंगा, तो आपको लगेगा पता कि यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं वो आने वाले समय में। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हरोली में
जो निर्णायक डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़े हैं वो उसकी मैं आपको जानकारी देना चाहता था। धन्यवाद। थैंक यू।